नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो भारत संसाधन उपयोग भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर आपको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखे होंगे कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए थे, जो आपका कुछ आज जो कुछ उसमें से क्वेश्चन बच गया था। आज आपको वही क्वेश्चन बताने वाले। क्या बताएं आपको, क्या लिखना, कुछ समर्थनीय तत्व क्या लिखना। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन बचा। उसके बाद आपको भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सारा गाइड से बुक से जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सारा आपको बताएंगे। क्या लिखना, कुछ आपको लिखना है समरणीय तत्व। क्या लिखना आपको, यहाँ पे लिखा है समरणीय तत्व। समरणीय क्या लिखना आपको, समरणीय तत्व। क्या समरणीय तत्व। समरणीय तत्व आपको देखकर डैश देना, यहाँ पे स्टार मार देना है। स्टार काहे के लिए सर, स्टार काहे के लिए मारे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक साल 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। कितना, प्रत्येक साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, आपसे पूछा जाएगा 1972 कब हुआ था। यहाँ पे लिखा नंबर 1 देकर दे सकते हैं, डैश में मार सकते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, देख सकते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1972 ईस्वी में। क्या 1992, सॉरी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में कहाँ होता है, रियो डी जेनेरो। कहाँ होता, रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता। क्या बोला आप, 2 टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, 3 टाइप का। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता, 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। कहाँ था, रियो डी जेनेरो। कहाँ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी। कब हुआ था, 1992। आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट में भी, बुक में भी दिया रहेगा कुछ समर्थनीय तत्व, तो आपको वही हम लिखा रहे। क्या लिखना आपको, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब, क्या लिखना आपको, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 का। द्वितीय पृथ्वी से यहाँ पे इतना नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्टली लिखना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 कितना, 1997 द्वितीय 1997 ईस्वी में। कहाँ था, 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ था, न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में क्या लिखना आपको, न्यूयॉर्क में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब था, न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे +5 सम्मेलन के नाम से बोला जाएगा। +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। एग्जाम में पूछा जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी। कब हुआ था, 1997 ईस्वी। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता। कब हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसमें कुछ दिया गया प्लस, इसे +5 सम्मेलन के भी नाम से क्या जाना था, इसे प्लस क्या जानते इसके, इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे +5 सम्मेलन के भी नाम से जाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे +5 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। इतना बात का 2 हो गया। उसके बाद कितना लिखना है आपको, तृतीय पृथ्वी कब हुआ था, तृतीय
रुकिए इसमें इंक डाल देते हैं आपको। अच्छा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आपको बुक के अंतिम में आप देख लीजिएगा, कुछ समरणीय तत्व होगा, जितना सारा इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा सारा कराएंगे। कितना? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 2002 में। कब होता है? 2002 में। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ होता है? 2002 में जोहान्सबर्ग में इस हुआ था। ये आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। चलिए आप फिर से इसे क्या कहा, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना, तीर देख लिखना। क्या करना आपको? तीर देकर लिखना है इसे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? क्या हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? क्या लिखना आपको? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का 2002। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 2002 ईस्वी में। कब होता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन? का होता है 2002 में। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग। क्या आपसे पूछा जाएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? आपको 2002 में। एक क्वेश्चन ये हुआ, क्या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को ऑप्शन दे दिया जाएगा? द्वितीय घुसा देगा और प्रथम घुसा देगा, द्वितीय तृतीय घुसा दिया जाएगा एक ठो, और अननोन घुसा देगा। उसमें आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसमें बोला जाएगा कौन सा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन नहीं है, इसमें से सभी या इसमें से कोई नहीं। आपको ऐसे भी करके पूछा जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 2002 में। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ होता? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ होता? जोहान्सबर्ग में हुआ था। आपको ये दिया हमारे। चलिए इतना अब तीन ठो दिया होगा। अब उसके बाद बताएंगे थोड़ा कुछ नीचे में। आपको यहाँ पे लिख लेना, आपको ये थोड़ा समझा दे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2000। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का था 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का था 1992। इसमें कहाँ होता? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997। कितना में हुआ था? 1997। क्या होता है? न्यूयॉर्क में होता। कितना हुआ था? न्यूयॉर्क में होता। इसे +5 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। कि एग्जाम में बोला जाएगा किसे +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का होता है 2002। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का होता है 2000। कहाँ होता? जोहान्सबर्ग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में। आपको ये अच्छा से ध्यान में रखना। इतना आप नोट कर लेते। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते। क्या कहते हैं? इसको मिटा देते। नीचे आप लिखते चलिएगा। क्या कहता हूँ? इसको मिटा देता। अब लिखिएगा 1997 ईस्वी में 1992 ईस्वी रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कार्यक्रम किसे लिया गया था? 1992 ईस्वी में हुआ था। जो 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? उसमें क्या घोषित किया गया था? आपको ये बताना है। क्या आपको यहाँ पे फिर से तीर देकर लिखना है। 1992 ईस्वी रियो डी जेनेरो सम्मेलन में 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में रियो डी क्या रियो डी जो क्या रियो डी क्या रियो डी जेनेरो। क्या लिखना आपको? रियो डी जेनेरो। क्या लिखना? रियो डी जेनेरो। क्या लिखना है? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में क्या लिखना? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कार्यक्रम 21
कार्यक्रम 21 सजेडा क्या सजेडा 21 को घोषित किया गया था। क्या सजेडा क्या है? सजेडा 21 को घोषित किया। यहाँ पर आपको बुक में देख लेना क्या कार्यक्रम 21 को तृतीय क्योटो सम्मेलन का होता 1900 आपको अच्छा से देख लेना है इसको। कार्यक्रम 21 संतुलित राष्ट्र विकास क्या यहाँ पे सजेडा 21 एजेडा 21 क्या एजेडा 21 को घोषित किया। क्या कार्यक्रम 21 एजेडा सजेडा लिखा यहाँ पे एजेडा होगा। यहाँ पे क्या होगा एजेडा आपको अच्छा से लिखना है। एजेडा 21 क्या एजेडा 21 को एजेडा 21 यहाँ पे को एजेडा 21 को घोषित किया क्या था। एजेडा 21 को स्वीकृत किया गया था या घोषित किया है 21 को स्वीकृत क्या एजेडा 21 को स्वीकृत किया। क्या एजेंडा 21 को स्वीकृत किया एजेंडा 21 को स्वीकृत किया था। क्या एजेंडा 21 को स्वीकृत किया आपको लिखना। आपको फिर से क्वेश्चन आपको समझा रहे इतना आपको अगर आप ये नोट कर लिए तो क्या इसको हम मिटा दे क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। इतना आप अगर नोट कर लिए तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1997 से जापान के क्योटो सम्मेलन में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किससे 1997 ईस्वी में क्या 1997 से पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें कौन से गैस को बचाने के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा 1997 ईस्वी में किया गया। चलिए यहाँ पे आपको नोट करना है क्या लिखना आपको यहाँ पे नोट कर दे। 1997 से जापान के क्योटो में 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो क्या जापान के क्योटो क्या गलती है जापान के क्योटो शहर जापान के लिखना यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ बुकों में नहीं मिला क्योटो शहर क्योटो जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग क्या वार्मिंग पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या गया था आपको अच्छा से आपको समझा देते पहले आपको इतना समझा दे पहले 1992 इसमें रियो डी जेनेरो क्या 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो क्या था रियो डी जेनेरो में सम्मेलन क्या होता है कहा था रियो डी जेनेरो में सम्मेलन। इसे कार्यक्रम 21 को स्वीकृत किया गया 21 को स्वीकृत किया गया था। आपको 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए
क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको पता होगा क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर आपको क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, आप क्या लिखिए, क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया। आपको लिखना है जापान के क्योटो शहर में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया था। क्योटो सम्मेलन आयोजित किया, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। इतना आपको अगर आप नोट कर लिए तो क्या इसको हम मिटा देते हैं। इतना अगर आप नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर वाले हम मिटा देते हैं। अगर आप नोट कर लिए हो तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कुछ और है। क्योटो सम्मेलन को विश्व का पर्यावरण सम्मेलन भी कहा। क्योटो सम्मेलन को विश्व का पर्यावरण सम्मेलन भी कहा। क्योटो सम्मेलन को पर्यावरण सम्मेलन के भी नाम से जाना था, आपको ध्यान में रखना है। क्योटो सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, विश्व क्या लिखना आपको, विश्व पर्यावरण, क्या विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण क्या लिखना आपको, विश्व पर्यावरण, क्या यहाँ पे पर्यावरण, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस। क्या कहा जाता है यहाँ पर आपको, इसको अगर आप नोट कर लेते क्या इसको हम मिटा देते हैं। यह ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस का, ग्रीन हाउस सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। आपको इतना जितना अभी टॉपिक लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा है, आपको ये ध्यान। क्योटो सम्मेलन को विश्व का पर्यावरण सम्मेलन यह ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा, क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया था, पर्यावरण को बचाने के लिए। ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा, क्योटो सम्मेलन ग्रीन हाउस सम्मेलन के भी नाम से जाना है। तो आपको ये ध्यान में रखना। आपको बता दें यहाँ से आपका बुक खत्म हो जाएगी, यहाँ से आपका जितना सारा क्वेश्चन था आपको ये खत्म हो जाता, पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाता। आपको एक नाइट में आपका टेस्ट लगा पूरा चैप्टर का। अभी आप बताएंगे पूरा जितना सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी आपको बता। इतना अगर आप नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते। क्या कहते हैं इसको हम, अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगर इतना आप नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना आपको, जितना यह बुक में दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको सारा ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में, चाहे यही वीडियो होगा तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको सारा बताएंगे। जितना गाइड से होगा गाइड से भी बताएंगे और बुक से भी बताएंगे। जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया सारा ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट नंबर में लिखना। आपको फर्स्ट नंबर आपको बताना है, बुक से क्वेश्चन बताना है। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो अभी आपको बताते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपको फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लाइन मार के लिखना है, कोयला किस प्रकार, आपको क्या करना, नोट कर दे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या, कोयला किस प्रकार का संसाधन, कोयला किस प्रकार का संसाधन आपको पूछा जाएगा। क्या, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है आपको यहाँ पे लिखना है। क्या, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरण, कोयला को
पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, यह अनवीकरण संसाधन कुछ उदाहरण बोलिए ना। क्या अनवीकरण संसाधन कुछ उदाहरण बोलिए ना। पेट्रोलियम, डीजल कभी भी खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते। पेट्रोलियम, डीजल को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए क्या था, कोयला एक प्रकार क्या अनवीकरण संसाधन है। क्या है? अनवीकरण। यहाँ पर लिखना है आपको अनवीकरण। क्या? अनवीकरणीय। क्या? अनवीकरण। क्या लिखा? अनवीकरण। आपको अच्छा से लिख देते हैं, क्लियर रहना। क्या लिखना आपको? अनवीकरण। क्या? कोयला किस प्रकार का संसाधन क्या है? अनवीकरण संसाधन। आपको इतना याद रखा। आपको फिर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? आपको पता होगा सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता। क्या होता है? सौर ऊर्जा को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से प्राप्त कर सकते हैं, मगर कोयला को अगर खत्म हो गया तो उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको लिखना है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन। क्या लिखना आपको यहाँ पे? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा। क्या लिखना आपको? सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन क्या है? एक सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति युग। आपके बुक में दिया होगा पुनः पूर्ति युग मतलब क्या आता है? इसे पुनः प्राप्त कर सकते। क्या आता है? इसे नवीकरण संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन? नवीकरण दे सकते हैं या पुनः पूर्ति योग, दोनों एक ही था। पुनः पूर्ति योग मतलब फिर से प्राप्त कर सकते हैं, या नवीकरण मतलब क्या आता है? फिर से प्राप्त कर सकते। वही होता है नवीकरण और पुनः पूर्ति योग, वही। आप जो लिखना चाहते हैं चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पुनः पूर्ति योग। जैसे बुक में दिया वैसे ही आपको लिख देते हैं। बोलिएगा इसे कहा है हुआ? क्या है? पुनः क्या? पुनः पूर्ति योग। क्या? पुनः पूर्ति। क्या है? पुनः पूर्ति योग। क्या? पुनः पूर्ति योग। आपको फिर से यहाँ पे लाइन मारना। क्या लिखना आपको? नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। तट रेखा से आपको क्वेश्चन बताएंगे। तट रेखा से कितना किलोमीटर का क्षेत्र आपको बताएंगे। एक ठो क्या? समुद्री। इस देश क्या? भारत। क्या? यह भारत। क्या? भारत देश से समुद्र के तट से कितना किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक आती मतलब भारत का क्षेत्र निकाला। कितना किलोमीटर क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर कहलाता है? 200 किलो। अगर 200 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधरों भी जाएगा नहीं, किसका होता है? भारत देश का होता है। क्या था? 200 किलोमीटर मानिए पूर्व जाएंगे या पश्चिम किधरों जाएंगे तो क्या होगा? वही आपको क्वेश्चन लिखना। किधरों जाएंगे तो किसका होगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आएगा भारत का आएगा। ठीक उसी प्रकार मानिए आपका घर है, आपके घर के साइड आप घर का छात छोड़े तो वह किसका होगा? आप ही का न होगा। ठीक उसी प्रकार यह देश क्या? भारत देश है। क्या? भारत के अलग बगल में 200 किलोमीटर तक का देश जितना भी होगा सब 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र किसका होगा? भारत का ही होगा। ठीक वही क्वेश्चन आपको लिखा रहा। अभी समझा दिए, इससे पहले आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या किए? समझा दिए। उसके बाद क्या लिखना आपको यहाँ पे नोट करते जाना। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र? तट रेखा से क्या लिखना आपको? तट रेखा से क्या देना आपको? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक का क्या? तट रेखा से कितने किलोमीटर? क्या? तट रेखा से कितने किलोमीटर? क्या? तट कितने किलोमीटर तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या देना है? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्या देना है? क्षेत्र।
क्षेत्र, कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा, क्षेत्र सीमा। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या था, अपवर्जक, क्या लिखना आपको, अपवर्जक, अपवर्जक कितना किलोमीटर, अपवर्जक, अपवर्जक क्या लिखना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आता है, अपवर्जक आर्थिक, क्या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र, क्या अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र आता है, क्षेत्र आता। आपको बता दिए थे समुद्र तट से लेकर कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र आता है, 200 किलो। अभी आपको समझा दिया अच्छा से, कितना 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, कितना आता है 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र। आपको क्वेश्चन लिख लिया, आपको क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा है। सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करते जाना है। क्या करना है आपको, सारा क्वेश्चन नोट करते जाना है। आपको थोड़ा जितना क्वेश्चन था बुक में हम बता दिए, उसके बाद क्या करना, आपको गाइड से क्वेश्चन बता रहे हैं। गाइड में जो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से नवीकरण संसाधन कौन है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा क्या, नवीकरण संसाधन कौन, आपको बताना है। कोयला, क्या ऑप्शन में बता रहे हैं, कोयला, ये आपको जवाब देना। कोयला क्या है, सौर्य ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा, क्या ए बी सी डी। आपको ऑप्शन में बताना, आपको बताना है इसमें से कौन है। पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम, क्या कोयला, पेट्रोलियम। उसके बाद क्या, प्राकृतिक गैस, क्या प्राकृतिक गैस, क्या प्राकृतिक गैस। क्या इसमें से आपको बताना, इसमें से कौन क्या नवीकरण संसाधन है, क्या नवीकरण, इसमें से कौन नवीकरण संसाधन है, आपको जवाब। इसमें से किसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आपको बताएंगे। इसमें से कौन सा ऊर्जा को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, आपको बोलना ए बी सी डी। इसमें से आपको जवाब देना कौन सा होगा, ये बी होगा। आपको बता दी, क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, इसे हम फिर से प्राप्त कर सकते। सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता। सौर ऊर्जा हम चाहे तो सौर पैनल को धूप में रख देंगे, क्या तो फिर से चार्ज हो सकता है। अगर कोयला खत्म होने पर क्या करता है, वो जल के खत्म हो जाता, उड़ जाता। फिर यहाँ पेट्रोलियम अगर आप 1 लीटर बाइक में डालते हैं तो हर वक्त देता वही नहीं, आपको फिर से डराना पड़ता है। ठीक वही प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस क्या था, अगर आप बोलिए एक गुब्बारा में ऑक्सीजन भर के रख लीजिए, आप उसको भांग दीजिएगा, क्या वहीं पर रहेगा, ऑक्सीजन फिर से फैल जाता है। इसीलिए क्या होगा, आपका सौर ऊर्जा ही होगा। ऐसे करके आपको ऑप्शन में जवाब देना। चलिए क्वेश्चन आपको नोट कीजिए, क्या करना है आपको, क्वेश्चन नोट करना है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, क्या होगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आपको लिखना है। क्या है, आपको फिर से एक तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्या आपको गाइड से बता रहे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्या इसको मिटा देता, अगर आप ये नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, मिटा देते। इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, अगर आपको होगा तो और क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर का चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आपको कुछ बता देते जो गाइड में पूछा गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता, आपको बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको बताए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपको ये आपको देखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ था, रियो डी जेनेरो, कहाँ था, रियो डी जेनेरो, क्या रियो डी जेनेरो, कहाँ था, रियो डी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता, रियो डी जेनेरो। इतना अगर आप नोट कर लिए, क्या कहते इसको हम मिटा देते, क्या कहते इसको हम मिटा दो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना गाइड में दिया उतना आपको क्या कहते हैं, एक बार जितना लिखा है उसका आप रिवाइज करवा देते, एक बार क्या कहते हैं, रिवाइज करवा देते। जितना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें क्या करें, आपका जितना सारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये MQ क्वेश्चन रहेगा, सारा आपको क्या करें, सारा क्वेश्चन आपको क्या करें उसमें कवर करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन देंगे, तुरंत आपको मुंह होठ पे आंसर का जवाब देना। कैसे बोलेंगे, आपको तुरंत आपको आंसर का जवाब देना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपको लिखना है प्रथम पृथ्वी
सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बोलिए आंसर फटाक से दीजिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। कहाँ होता? रियो डी जो कहाँ था? रियो डी जेनेरो। क्या? रियो डी क्या? जनेरियो। जन क्या लिखा यहाँ पे? जनरियो, जनेरियो, जनेरियो। किसका होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रथम से कहा रियो डी जेनेरो। कहा था? रियो डी। प्रथम पृथ्वी स्थल कहाँ था? रियो डी जेनेरो। आपको ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को ये लिखा है। अभी जो रिवाइज आपको क्या करा है? आपको रिवाइज करा है। आपका फर्स्ट नंबर का चैप्टर खत्म हो गया। आपको नेक्स्ट चैप्टर का आपको पढ़ना क्या है? नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट दिन आपको पढ़ाएंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? आपको आपको पता है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तृतीय। बोल दिया था आपको। क्वेश्चन 3 तरीका से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। जोहान्सबर्ग में क्या? जोहान्सबर्ग क्या? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन क्या होता? जोहान्सबर्ग क्या? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? आपको जवाब देना है। कौन सा हुआ था? प्रथम हुआ था या द्वितीय हुआ था या तृतीय हुआ था? आपको ये जवाब देना। आपको बता दें कौन सा पृथ्वी सम्मेलन का? तृतीय पृथ्वी से क्या हुआ था? तृतीय पृथ्वी से क्या हुआ था? पृथ्वी से क्या होता है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आपको ये माइंड में ध्यान में रखना है। क्या ना? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? आपको बताएंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आपको बताना है। कितना? 1992। कब विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992। कब आयोजित किया गया था? 1992। कहाँ आयोजित किया गया था? आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आपको दिया जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित कौन सा संसाधन है? क्या? पुनः पूर्ति। क्या? सौर ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा? सौर ऊर्जा क्या? पुनः पूर्ति। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको क्वेश्चन में जवाब देना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ था? आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। न्यूयॉर्क, क्या पेरिस या मॉस्को। आपको अगर उसमें से कोई आंसर जवाब नहीं होगा तो क्या उसमें कोई भी नहीं आंसर आपको लिखा अंतिम में क्या रहेगा? कोई भी नहीं दिया रहेगा। आपको क्या करना? ये सब आपको क्या करना? ध्यान में रखना। इसमें से कोई नहीं होगा तो क्या करना? इसमें से कोई नहीं आपको टिक मारना। चलिए अब से थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता देते। क्या सब्जेक्टिव टाइप? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा आपको बताएगा कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको बता प्राकृतिक संसाधन हेतु कन्वेंशन कब हुआ? 1968 में। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको बताना है। क्या हुआ? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको बताना है। क्या होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधन हेतु कौन सा कन्वेंशन होता? आपको बताएंगे। अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आपको बता दे ऑब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन था सारा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप गाइड से भी लिखा दिए, बुक से भी जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप चलिए कितना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा बुक में भी दिया रहेगा। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बुक यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे आपको बुक से यहाँ पे आपको लिखा रहे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, संसाधन को परिभाषा आपको बताना होगा। संसाधन क्या होता है? आपको लिखा होंगे संसाधन मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है? संसाधन। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है? संसाधन। आपको इतना अगर आप नोट कर लिए तो इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। क्या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता। क्या बताते? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता। आपको लिखना फर्स्ट नंबर का संसाधन को परिभाषित करे। क्या होता है? संसाधन को परिभाषित करे। क्या लिखना आपको? संसाधन। क्या लिखना आपको? संसाधन। संसाधन क्या होता है? मानव जीवन में उपयोग में आने वाले अनेक प्रकार की वस्तु उसे क्या कहते हैं? संसाधन का। इतना आसान सा क्वेश्चन आप नहीं लिख पाएंगे। क्या होगा? संसाधन क्या था? मानव
जीवन, क्या मानव जीवन में, क्या मानव जीवन में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मानव जीवन के जैसे करके क्वेश्चन लिखते आप घुमा फिरा के जैसे का अपना समझ से जीवन, मानव जीवन, जीवन में उपयोग, क्या लिखना है आपको, ऊपर मानव जीवन में उपयोग में आने वाले, क्या लिखना है, आने वाले, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु, सभी वस्तु जिसे हम उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते, क्या कहते, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन आपको लिखा दिए, आपको चाहे तो इसका अपना से भी आंसर बना सकते, क्या संसाधन किसे कहते हैं, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु लिख सकते हैं, या यह सारी वस्तु, क्या था, सभी वस्तु, क्या मानव जीवन उपयोग में आने वाली सभी वस्तु जिसे हम उपयोग करते हैं, जिसे हम उपयोग करते उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते, क्या कहते, उसे संसाधन कहते, क्या कहते हैं, मानव जीवन उपयोग में आने वाली सारी वस्तु किसे कहते, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते। आपको लिखना है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, संसाधन क्यों जरूरी है, आपको क्या देना, संसाधन क्यों जरूरी है, आपको उसके बारे में बताएंगे। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखना है, क्या लिखना है, संसाधन क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, आपको ये लिखना है संसाधन संरक्षण की। थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा, इसीलिए इसको आप नोट कर लीजिए, क्या कहते हैं, मिटा देते, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे क्या, वो क्वेश्चन लंबा है, इसीलिए आपको संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, क्या लिखना आपको, संसाधन संसाधन क्या लिखना, संरक्षण, क्या लिखना, संरक्षण, क्या संसाधन संरक्षण की, संसाधन संरक्षण की उपयोग, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, क्या लिखना, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। आपको क्या लिखना, जितना भी क्वेश्चन लिखा रहे सब VBI क्वेश्चन है, आपको ये दिमाग में रखना है, क्या है, VBI क्वेश्चन है, VBI जितना लिखा रहे अभी, जितना ऑब्जेक्टिव बताए सारा VBI क्वेश्चन, इसमें से एक ठो दो ठो क्वेश्चन पूछिए तो फिक्स, एक ठो तो फिक्स वाले कोई भी क्वेश्चन पूछिए लेते एक ठो, आपको ये ध्यान में रखना है। 2 नंबरिया क्वेश्चन, कितना नंबर, 2 नंबरिया क्वेश्चन बता रहे, सभ्यता और संस्कृति के विकास में, क्या लिखना आपको, सभ्यता और संस्कृति विकास में लिखना आपको, सभ्यता और संस्कृति, क्या लिखना आपको, सभ्यता और संस्कृति के, क्या सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, क्या सभ्यता और संस्कृति के विकास में, विकास, क्या सभ्यता और संस्कृति के, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती, संसाधनों की, क्या संसाधनों, संसाधनों की अहम, संसाधनों की अहम भूमिका होती, अहम भूमिका होती, सभ्यता और संस्कृति विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, क्या किंतु संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, क्या लिखना, किंतु संसाधन का, क्या लिखना आपको, किंतु संसाधन का, बोल दिए थे तभी लंबा क्वेश्चन आपको समझ के लिखना है, किंतु संसाधन का, किंतु
किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण मतलब क्या होता है? संसाधन को विवर्थ करना, संसाधन को खराब कर देना। मानिए इसका इंक डाल दिए, इसको हम खुला छोड़ दिए, क्या होगा? ये खराब हो जाए। मानिए मेरे पास 2 रुपये, उसको बेफालतू खर्च कर दिए, क्या होगा वो? इसीलिए क्या कहता है? अउपयोग करना। क्या? अविवेकपूर्ण करना। अविवेकपूर्ण कहता, अविवेकपूर्ण। क्या लिखना आपको? अविवेकपूर्ण। क्या लिखना? अविवेकपूर्ण। क्या है? अविवेकपूर्ण। क्या है आपको? अविवेकपूर्ण या अतिसंख्यक या अतिसंख्यक क्या? अतिसंख्यक क्या? अतिसंख्यक मतलब क्या आता है? अति मतलब अति उपयोग करना। अति उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक मतलब विभिन्न प्रकार। क्या लिखना आपको? विभिन्न दे देते हैं। विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक। क्या लिखना आपको? सांस्कृतिक। क्या लिखना आपको? सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्या क्या है आपको? पर्यावरणीय समस्या। क्या लिखना? पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न, पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता। पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। क्या? पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। इन समस्याओं की क्या लिखना? इन समस्याओं इन समस्याओं की समाधान हेतु संसाधन संरक्षण होना आवश्यक है। समाधान हेतु समाधान संरक्षण की आवश्यकता होती है। समाधान संरक्षण की आवश्यकता होती है। समाधान संरक्षण। क्या लिखना आपको? संरक्षण। संविधान संरक्षण की आवश्यकता होती है। संविधान संरक्षण की आवश्यकता संविधान संरक्षण की आवश्यकता होती। क्या लिखना? आप इतना बोले तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसीलिए आपको इतना लंबा से आपको अच्छा से आपको क्या कहता है नोट कर ली, आपको इसको समझा। संसाधन संरक्षण क्यों उपयोग था? संसाधन संरक्षण मतलब आपको बता दिए थे ज़्यादा उपयोग। क्या था संरक्षण मतलब? आपको बता दिए थे ज़्यादा उपयोग नहीं करना, जितना जरूरी उतना ही उपयोग करना और बचाए रखना। क्या रखना? बचाए रखना। सभ्यता और संस्कृति के विकास में
सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका। क्या होता है? संसाधन की अहम भूमिका होती है। क्या? संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग करना। अविवेकपूर्ण मतलब क्या आता है? अधिक उपयोग करना। अविवेकपूर्ण मतलब खत्म करना। मानिए हमको कहीं पर मार्केट जाना है, थोड़ा ही दूर है, वहां पर हम बाइक से जाएंगे, क्या होगा? डीजल पेट्रोल का क्या था? अविवेकपूर्ण। डीजल पेट्रोल क्या आगा? वहां पे अधिक खत्म। क्या? वही उसी को बोला अविवेकपूर्ण उपयोग करना। क्या था? विवेकपूर्ण या अति उपयोग। क्या? अति उपयोग मतलब अधिक उपयोग। क्या था? अत्यधिक उपयोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण। क्या था? पर्यावरण मतलब आपको पर्यावरण मतलब पता होगा, पर्यावरण पेड़ पौधा, पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता। क्या था? पर्यावरणीय समस्या को जन्म समस्या की समाधान हेतु। क्या? समस्या की समाधान हेतु पर्यावरण आवश्यकता। क्या आता? आवश्यकता। पर्यावरणीय समस्या आवश्यकता। क्या आता? आवश्यकता होती। पर्यावरणीय समस्या आवश्यकता होती। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, और कितना क्वेश्चन बचा? 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट। कितना आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे भूमि संसाधन। उसके बाद पढ़ाएंगे भूमि संसाधन। उसके बाद पहले पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या? दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे अच्छा से। क्या होगा? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। क्या लिखना आपको? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। सभ्यता और संस्कृति के विकास में आपको ये बता दी। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन आपको बताया थी। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? आपको उसी के बारे में बता रहे हैं। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आप इतना नोट कर लेते तो उसको क्या कहते? मिटा देते। क्वेश्चन का नंबर देते चलना। आपको क्या करना? क्वेश्चन का नंबर देते चलना है। आपको चलिए यहाँ पे लिखा रहे क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया था, उसको होने से क्या फायदा था। क्योटो सम्मेलन क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का यहाँ पे कितना क्वेश्चन? 1 2 3 नंबर। कितना क्वेश्चन बता रहे? 3 नंबर का। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मतलब क्या था? प्रमुख। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको आंसर में लिखना। क्या? आपको आंसर में लिखना है, नोट करते जाना। ये भी आप बता रहे हैं, ये भी लंबा। क्योटो सम्मेलन 1997 से। क्या लिखना आपको? क्योटो सम्मेलन के बारे में लिखना। क्योटो सम्मेलन कब होता? 1997। कहाँ? क्योटो सम्मेलन कहाँ था? क्योटो शहर में होता। कहाँ होता? क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर का। जापान के क्योटो सम्मेलन का। क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन, इसमें क्या कहते हैं? इंक डाल देते हैं अच्छा से, फिर से इंक खत्म है। क्योटो सम्मेलन क्या आपको देना? मात्र 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद छुट्टी। क्या? उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में आपको ज्वाइनिंग। उसके बाद पढ़ाएंगे आपको क्या पढ़ाएंगे? मैथ का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, MCQ मैथ पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे आपको? क्या पढ़ाएंगे आपको? मैथ पढ़ाएंगे। चलो, इसमें इंक डाल दिए कि आपको लिखना है क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में।
क्या क्योटो सम्मेलन 1997 इसमें क्योटो सम्मेलन क्योटो सम्मेलन का 1997 ईस्वी में क्या क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में क्या क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में क्या था ना आपको क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर कहाँ होता जापान के क्योटो जापान के कहाँ थे जापान के क्योटो शहर में कहाँ था जापान के क्योटो शहर में कहाँ था जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था जापान क्योटो शहर में आयोजित किया गया जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया क्या लिखना आपका आयोजित किया गया इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था इस सम्मेलन का क्या लिखना आपको इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या लिखें इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या लिखें इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या लिखना आपको पृथ्वी को ग्लोबल क्या लिखना है पृथ्वी को क्या है आपको लिखना है पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए बचाने के लिए फिर से आपको क्या लिखना ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या लिखना आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या लिखना आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या लिखना ग्लोबल वार्मिंग के लिए सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में जिम्मेवार क्या जिम्मेवार क्या आपको लिखना है जिम्मेवार क्या लिखना जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में क्या लिखना आपको ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में ग्रीन हाउस गैस क्या लिखना आपको गैस ग्रीन हाउस गैस के उपयोग ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में कटौती करना था क्या करना था कटौती करना ग्रीन हाउस गैस में क्या करना कटौती करना था। अब उसके बाद
ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में, क्या ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में। आप इसके बाद क्या इसको अच्छा से समझाते, पहले क्या कहें नोट कर उसके बाद समझाते। क्या क्या यहाँ पे क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या, आपको लिखा नहीं। क्योटो सम्मेलन का क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड का, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर स्कूल टेस्ट में आपको बता रहे 23 तारीख से क्या हर विद्यालय में एग्जाम होने वाला, कितना 23 मई से। क्योटो सम्मेलन क्या, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, क्योटो सम्मेलन का 1997, क्योटो सम्मेलन कहाँ तो 1997 इसमें जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया, कहाँ थे जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी को क्या, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, क्या पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार, क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो क्या ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में कटौती करना। ग्रीन हाउस गैस है जो एक बहुत ही जहरीला गैस होता है, क्या होता है बहुत ही एक जहरीला गैस होता है, वो पृथ्वी पर अधिक बढ़ रहा, इसीलिए क्या क्या क्योटो सम्मेलन का इसीलिए क्योटो सम्मेलन का आयोजित किया था, जो ग्रीन हाउस गैस में कटौती करना था, कैसे कटौती कर सकते, इसको फैलने से रोक सकते। इतना ही दिया गया। आपको बता दे 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, 4 नंबर लिखना। आपको इतना समझ में आ गया था 3 नंबर का अगर आप नोट कर लिए तो क्या करते इसको हम मिटा देते। अगर आप 3 नंबर तक यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं तो क्या करते इसको मिटा देते हैं। बड़ा क्वेश्चन क्या ये भी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं यह भी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बड़ा है कि आपको बता दे कौन क्वेश्चन कितना में पूछा, आपको ये भी बता सकते हैं कितना में क्वेश्चन है, ये भी आपको हम बता सकते हैं। संसाधन संरक्षण क्या महत्व, क्या लिखना आपको, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, संसाधन का क्या महत्व है आपको लिखना है। इसके बारे में क्या लिखना है, संसाधन का क्या महत्व है, संसाधन का क्या महत्व आपको लिखना है। क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं, क्या इसको मिटा देते। संसाधन का क्या महत्व है आपको लिखना है, क्या लिखना आपको, संसाधन का क्या महत्व है, क्या लिखना आपको संसाधन का। यहाँ कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर यहाँ देना 4 नंबर। संसाधन का क्या 2 क्वेश्चन और बताएंगे, कितना लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखने के बाद 1 क्वेश्चन बताएंगे लास्ट क्वेश्चन। क्या संसाधन संरक्षण का संसाधन संरक्षण का क्या महत्व, क्या संसाधन संरक्षण के क्या महत्व, क्या लिखना आपको संसाधन संरक्षण क्या महत्व है। कितना पूछा गया आपको बता रहे, कितना पूछा 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और अनेक सारा पूछा गया, ऐसा का नहीं 2022 में पूछा और भी पूछा गया है। मेरे पास अभी डाटा इतना ही डाटा, आपको जानना चाहते हो तो रुकिए हम बता देते कितना हम पूछा है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, यहाँ पे संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, क्या क्योटो सम्मेलन, क्या संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन का क्या महत्व है, इसमें तो नहीं दिया गया। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको क्या करेंगे बता देंगे। क्या इसमें नहीं दिया गया, कितना और पूछा गया, सिर्फ ये दिया गया क्योटो सम्मेलन, यह गाइड में नहीं दिया गया। चलिए अपना नोट की जो बता रहे हैं आपको क्या करना नोट करना है। क्या सभ्यता और संस्कृति के विकास में, क्या सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु 4 नंबर का क्वेश्चन है सेम मिलता जुलता क्वेश्चन, इसको क्या करना आपको मिटा देना, इसको क्या कहते हैं मिटा दो। एक ही क्वेश्चन क्या है रिपीट हो गया, फिर से क्या हो गया एक ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, बता दे क्या हुआ एक ही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। 4 नंबर का देना, सॉरी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं।
एक ही क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हो गया। क्या करना आपको, लिखना है सिर्फ एक ही सिंगल क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप लोग को छुट्टी। क्या प्राकृतिक का संरक्षण क्यों आवश्यक, मतलब प्राकृतिक क्या था, प्राकृतिक पृथ्वी का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, पेड़ पौधा का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, आपको लिखना है प्राकृतिक का संरक्षण क्यों आवश्यकता है। क्या लिखना है आपको, प्राकृतिक का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, प्राकृतिक का संरक्षण क्यों आवश्यक, क्या लिखना है, प्राकृतिक का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, प्राकृतिक का क्या लिखना, प्राकृतिक का प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक क्या लिखना आपको, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, क्या लिखना, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, क्या लिखना, संरक्षण क्यों, प्राकृतिक संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आपको बता दें कितना 2017 और 22 में दोनों, 2017 और 19 में पूछा है ये क्वेश्चन, अभी जो बता रहे 2017 और 19 में क्वेश्चन पूछा, कितना पूछा है, 2017 और 19, कितना 2017 19 में क्वेश्चन पूछा, 2017 19 सब